कि आमेर फोर्ट पहुंचने में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का शानदार स्वागत किया गया है और अपने परिवार के साथ ऐतिहासिक आमेर का किला देखने के लिए वो पहुंचे हैं। जेडी वेंस के साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा, बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल भी साथ आए हैं। राजस्थान सरकार ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं और वेंस के आगमन से लेकर उनके प्रवास तक हर स्थान पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। दोपहर के समय वे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बिजनेस समिट में शामिल होंगे। बिजनेस समिट में वेंस भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर अपने विचार साझा करने वाले हैं। बिजनेस समिट के बाद लंच होगा और आमेर महल में वेंस और उनकी परिजनों और परिवार को जोधपुरी साफा पहनाकर पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका जो स्वागत है वो किया जाएगा। आपको बता दें, उनके लिए कठपुतली नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक पोशाक और भोजन का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे और महल का जो रेनोवेशन है वो भी कर लिया गया है। जेडी वेंस के जयपुर में रहने के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव रहेगा। जहां जहां वीवीआईपी मेहमान का मूवमेंट रहेगा वहां वहां सामान्य यातायात का आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। बहरहाल, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस समय की जब आमेर फोर्ट पे जेडी वेंस अपने परिवार के साथ घुसे थे। तो आप देखिए कि ये जो हथनी है यानी चंदा और पुष्पा ने कैसे उनको सलामी दिया है, कैसे उनके सामने सलाम करके उनका वेलकम किया है। और ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक राजस्थानी नृत्य जो वहां पर हुआ। तो आप देखिए कि कैसे वो अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि भारत अगर आए हैं तो वहां पर क्या संस्कृति क्या क्या देखने को मिलती है वहां पर अगर हम भारत आए हैं। तो बच्चे भी उतने ही उत्साहित हैं, उतने ही इंक्विजिटिव हैं जानने के लिए, समझने के लिए। लगातार हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे जेडी वेंस अपने परिवार के संग पहुंचे हैं आमेर फोर्ट और जहां पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत, भव्य स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और दो हथनी जिनकी हमने आपको तस्वीर दिखाई जो कि हैं चंदा और पुष्पा, उन दोनों ने कैसे उनको सलाम देकर, सलाम करके उनका स्वागत किया है, उनका वेलकम किया है। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आमेर पहुंचे जेडी वेंस का अनोखा स्वागत, परिवार सहित पहुंचे उपराष्ट्रपति और फोर्ट के अंदर जेडी वेंस। देखिए एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आमेर पहुंचे जेडी वेंस और क्या उनका काफिला था, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, जेडी वेंस का अनोखा स्वागत देखिए कैसे किया गया। जैसे ही वो आमेर फोर्ट के अंदर पहुंचे तो पहले तो दो हथिनियों ने, जिनका नाम है चंदा और पुष्पा, उन्होंने सलामी दी, उन्होंने इनका वेलकम किया और उसके बाद जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसका भी आयोजन किया गया है। तो परिवार संघ जयपुर पहुंच चुके हैं। खास मेहमान बताना चाहूंगा कि जेडी वेंस हैं जो कि यहाँ पर देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जेडी वेंस और उनके जो परिवार के लोग हैं वो आमेर फोर्ट से जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ पे जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो आमेर फोर्ट को जो विजिट करके है अब वापस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे जो काफिला है वो आमेर फोर्ट से जो है हाथी स्टैंड की ओर जो है नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जो है लगभग जो कह सकते हैं कि 1.5 घंटे के करीब जो है इन्होंने आमेर फोर्ट के अंदर विजिट की है और इस विजिट के अंदर जो इस आमेर फोर्ट के इतिहास को लेकर भी उन्होंने जो कह सकते हैं विस्तार से जो जानकारी है वो प्राप्त की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन तस्वीरों के अंदर जो है जेडी वेंस का जो काफिला है वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ ही समय में जो है यहाँ से जो है जेडी वेंस हैं वो अपने परिवार के साथ जो है आमेर फोर्ट से रवाना होंगे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो काफिला है धीरे धीरे जो है नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं आदित्य, और इस दौरान जो है राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उससे रूबरू करवाने के लिए तमाम जो कलाकार हैं उनके द्वारा जो है प्रस्तुतियाँ दी गई। और साथ ही जैसे ही जो है जो जेडी वेंस यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके स्वागत के लिए पुष्पा और चंदा के द्वारा जो एक विशेष जो शाही राजठाट के तो उनका स्वागत किया जाता है। तो वो अपने आप में काफ़ी कुछ जो कह सकते हैं कि बयां करता है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव जहाँ से जो है जेडी वेंस का जो काफिला है धीरे धीरे जो है यहाँ से जो है आमेर फोर्ट से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से आपने देखा कि
छत पर जो है बेटी को गोद में लेकर वेंस हैं वो फोर्ट के अंदर घूमते हुए दिखाई दे। ये तस्वीर अपने आप में जो है आमेर फोर्ट को जो कह सकते हैं कि विश्व के पटल के अंदर अपनी अलग ही पहचान जो है दिलाती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ ही ये हाथी स्टैंड पर जो है खुली जिप्सी जो कह सकते हैं कि एक व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो है सुरक्षा कारणों से उसके अंदर ना जाके जो है जो उनकी खुद का ही जो व्हीकल था उसके अंदर वो आमेर फोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर जो है अलग अलग जो कह सकते हैं कलाकारों के द्वारा जो है प्रस्तुतियां दी गई और आमेर फोर्ट को लेकर जो है विस्तृत तरीके से जो जानकारी है उनके द्वारा ली गई है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए वेंस जयपुर के रामबाग पैलेस में रुके हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से सीधा जो है रामबाग पैलेस जाएंगे, जहाँ पर जो कह सकते हैं कि वो अपना जो भोजन का जो कार्यक्रम है वो अटेंड करेंगे और उसके बाद लगभग 2:45 पे RIC के अंदर जाएंगे, जहाँ पर उन तमाम बुद्धिजीवियों से जो है बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे व्यापार की बात कीजिए या टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, हर क्षेत्र को लेकर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर उन बुद्धिजीवियों के बीच में जो कह सकते हैं कि एक जो चर्चा होगी और उस चर्चा के अंदर तमाम जो मुद्दे हैं जो आपने देखा होगा, चाहे टैरिफ से रिलेटेड मुद्दे हो, व्यापार से रिलेटेड मुद्दे हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा की जाने वाली है। और इसके साथ ही अगर तस्वीरें हैं अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और जो आप देखेंगे कि उनका जो काफिला है अब धीरे धीरे जो है नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है जलेब चौक के अंदर तमाम जो कलाकार हैं उनके द्वारा जो प्रस्तुतियां दी गई है वो तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती हैं। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से लगभग 2:45 पर जो है राजधानी इंटरनेशनल सेंटर में जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस हैं वो संबोधित भी करने वाले हैं और इसके बाद शाम को तकरीबन 4 बजे के करीब जो है रामबाग वापस लौटेंगे और इसके बाद जो है राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने का कार्यक्रम भी जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का रखा गया है। यानी कुल मिलाकर जो है आज का जो पूरा शेड्यूल है वो जो कह सकते हैं उसके मुताबिक ही जो सारे कार्यक्रम हैं वो आयोजित होंगे। और इसके बाद जो है 23 अप्रैल को जो है सुबह 9 बजे के करीब जो है विशेष विमान से जो है JD वेंस है वो आगरा जाएंगे और वहाँ पर जो है जो कह सकते हैं कि पर्यटन के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विजिट करते हुए दिखाई देंगे। आप तस्वीरों में देखेंगे कि धीरे धीरे जो काफिला नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और JD वेंस और जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी जो है आमेर फोर्ट यहाँ से जो कह सकते हैं कि विजिट करके नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए 23 तारीख की तो आप देखिए कि JD वेंस है वो ताजमहल घूमने के बाद दोपहर करीब जो कह सकते हैं 1:25 पर वापस जयपुर पहुंचेंगे और 23 अप्रैल की दोपहर करीब 2 बजे सिटी पैलेस का दौरे का जो कह सकते हैं संभावित कार्यक्रम है। और इस दौरान मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं जो कि सिटी पैलेस में जो है उनकी आवानगी करते हुए दिखाई देंगी और यहीं पर दोपहर का भोजन का कार्यक्रम है जो है सिटी पैलेस के अंदर रखा जाएगा। और इसके बाद 24 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे विशेष विमान से जो है वाशिंगटन DC के लिए जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जो यहाँ से रवाना होंगे। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो चाहे डिप्टी CM की बात कीजिए या फिर आप देखिए कि डिप्टी CM हैं दिया कुमारी, उन्होंने जिस तरीके से उनका स्वागत किया है अपने आप में जो कह सकते हैं राजस्थानी कला और संस्कृति से जो एक जो तस्वीरें हैं रूबरू करवाने वाले जो तस्वीरें हैं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है राजस्थान ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जो कह सकते हैं कि जो भव्य स्वागत किया है वो अपने आप में काफ़ी जो कह सकते हैं कि अलग ही रंग बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि ये तस्वीरें जो है धीरे धीरे जो है अमेरिकी एम्बेसी के जो लोग हैं वो भी अब आमेर फोर्ट से जो है नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफिला है कुछ ही समय में यहाँ से रवाना होगा और उसके बाद जो कह सकते हैं कि सीधा रामबाग पैलेस होटल के अंदर जाएगा जहाँ पर जो है उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है काफिला धीरे धीरे जो है रवाना होता हुआ दिखाई दे रहा है। JD वेंस का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना होकर रामबाग पैलेस जाएगा और जिसके अंदर आप देखिए कि
पूरे रास्ते पे जिस तरीके से जो ये हेरिटेज बिल्डिंग्स है, चाहे हवा महल की बात कीजिए या फिर आप अन्य चीज़ों की बात कीजिए, तो हर जगह पे जो कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में उनकी एक जो स्थापत्य कला के जो नमूने हम कहेंगे, ये देखिए ये जो गाड़ी है इसके अंदर जेडी वेंस हैं, वो यहाँ से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत और अमेरिका के झंडे के, राष्ट्रीय ध्वज के लगे हुए हैं उनकी गाड़ियों के ऊपर, और पूरा परिवार इन तस्वीरों के अंदर जो पूरी तरीके से जो है एस्कॉर्ट करते हुए जो है यहाँ से आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे कि ये जो गाड़ियां हैं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं लगातार, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बहरहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे फर्स्ट एंड एनडीटीवी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जेडी वेंस अपने परिवार के साथ सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ उनकी मुलाकात रही, उन्होंने वो मिले हैं, उन पर चर्चाएं हुई हैं। आप देखिए कि कैसे भजनलाल शर्मा ने उनकी बेटी को और उनके बच्चों को प्यार किया है और हंस के बहुत उनको सुशांत हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देंगे। सुशांत, हम देख रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बच्चों से, कल हमने तस्वीर देखी थी कि प्रधानमंत्री मोदी भी जेडी वेंस के बच्चों के साथ बहुत खेले, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, वैसा ही कुछ दृश्य हम अभी देख रहे हैं कि कैसे जो सीएम भजनलाल शर्मा हैं वो बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, कुछ सवाल जवाब वहां पर चल रहा है। और दिया कुमारी भी उनके बच्चों से काफी सवाल जवाब कर रही हैं। एक बड़ा ही अच्छा माहौल, बहुत ही होमली माहौल देने की ये जो कवायद है वो जारी है। सुशांत, बिल्कुल, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वेंस वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनका स्वागत किया था और बच्चों को दुलार करते हुए आप देखिए उनके साथ बातचीत करते हुए। और अब काफिला वहां से रवाना हो गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि अब वहां से रवाना होकर हम जो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं ये मानक चौक की है। यहाँ से होते हुए वो वापस जाएंगे होटल रामबाग, जहाँ पर उनका लंच का कार्यक्रम, और लंच के बाद फिर 2:45 पर वो RIC में जाने का उनका कार्यक्रम है। और अगर हम आमेर की बात करें तो करीब ये मानिए कि 9:30 बजे वो पहुंचे थे और 11:05 पर वो वहां से रवाना हो रहे हैं। तो करीब 1 घंटे से ज्यादा समय उन्होंने वहां आमेर महल में बिताया है और रेड कारपेट पर के जरिए उनका स्वागत हुआ। हकीमों ने उनका स्वागत किया, राजस्थानी लोक कला के जरिए उनको राजस्थानी कला पोस्ट से भी रूबरू करवाया गया। और बच्चों के साथ जिस तरह की बॉन्डिंग हमने पीएम मोदी की देखी थी बच्चों को दुलार करते हुए, उसी तरह की बॉन्डिंग सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम की हम देख रहे थे। उनसे काफी देर उन्होंने बातचीत की, उनके बारे में पूछा, और जैसा कि भारतीय तौर तरीका भी है उनके हालचाल जानने का, उसी तरह की तस्वीरें हम तस्वीरों में देख रहे हैं, एक एक करके हैंडशेक करते हुए उनके साथ। और वेंस ने तीनों बच्चों का परिचय भी करवाया और बच्चों को भी बताया, और खासतौर पे मुख्यमंत्री ने आमेर महल के बारे में, दिया कुमारी ने भी आमेर महल के बारे में बच्चों को बताते हुए तस्वीरें हम देख रहे हैं। और वहां से काफिला रवाना हो गया। इस दौरान वहां पर महल के भीतर अलग अलग कोनों में गए। एक तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण आई थी, जो ऊपरी जो दीवार थी वहां से वो बेटी को गोद में लेकर बाहर मीडिया की तरफ हेलो उन्होंने किया और बेटी को उस दीवार के जरिए पूरे महल का एक व्यू जो है वो उन्होंने दिखाया था। और हम देख पा रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान हो या फिर कोई भी ऐसा पश्चिमी मुल्क, बेटी और पिता के बीच का जो बॉन्ड है वो हमेशा खास रहता है। और पारंपरिक तौर पर या पारिवारिक मूल्यों के तौर पर अमेरिका में भी कितना महत्व रखता है परिवार, उसकी वानगी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो उषा भारतीय मूल की हैं, तो भारतीय जो संस्कार, भारतीय जो तरीका, भारतीय जो विचार, वैल्यूज जो हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं इस परिवार में। और अब यहाँ से कुछ ही देर में हम तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि आप देखिए पूरा ट्रैफिक फिलहाल रोक दिया गया है। आमेर कोर्ट से यहाँ से आने में महज 5 मिनट का समय लगेगा और इस इलाके से होते हुए कड़े सुरक्षा इंतजामों का जो उनका काफिला हमने दिखाया था, जिसमें 20 से ज्यादा गाड़ियां तो अमेरिका से आई हैं, सुरक्षा बेड़ा जो उनका है वो अमेरिका का उसमें शामिल है। भारतीय इंटेलिजेंस की टीम हो, जयपुर पुलिस हो, तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच, हाई अलर्ट के बीच यहाँ से गुजरते उनका काफिला होटल रामबाग पहुंचेगा। और रामबाग में फिर जो है ये देखिए रूट क्लियर करते हुए ये जयपुर यातायात पुलिस की गाड़ियां फिलहाल आगे बढ़ते हुए, और वहां से जो तस्वीरें हमने दिखाई थी वो तस्वीरें
बता रही थी कि इस दौरे से कितने अभिभूत वो रहे हैं। और अभी RIC में जब वो बोलेंगे तो ये साफ होगा कि कैसे वो भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच, राजस्थान और अमेरिका के रिश्तों के बारे में क्या सोचते हैं। आने वाले दिनों में ये रिश्ते कितने प्रगाढ़ होने वाले हैं आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर, ये उनकी स्पीच से साफ हो पाएगा। और साथ ही कल वो सिटी पैलेस भी जाएंगे। सिटी पैलेस में उनका लंच का कार्यक्रम, वहाँ पर दिया कुमारी उनका वेलकम करेंगी और सिटी पैलेस की खूबसूरती, वहाँ का ऐतिहासिक महत्व जो है उससे भी वो रूबरू होने वाले हैं। और इसी बीच कल उनका कार्यक्रम आगरा भी जाने का है, जहाँ वो ताज महल के दीदार करेंगे। तो कुल मिलाकर 4 दिवसीय उनका जो दौरा है उसमें 3 दिन उनके राजस्थान जयपुर में रहने वाले हैं। हालांकि वो कल जब दिल्ली आए थे तो अक्षरधाम मंदिर भी गए, PM मोदी से मुलाकात हुई और बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ पर बात हुई होगी जब वो PM मोदी से कल मिले, खास तौर पे ऐसे समय में जब अमेरिका के टैरिफ को लेकर वैश्विक तौर पर चिंताएं प्रकट की जा रही हैं। तो आने वाले समय में भारत के लिए अमेरिका किस तौर पर पॉलिसी रखता है और टैरिफ को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहती है, इन सब मसलों पर निश्चित रूप से बात हुई होगी। और आज शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल और उद्योग मंत्री उनसे रामबाग होटल में मुलाकात करेंगे और राजस्थान सरकार की जो मंशा है, खासतौर पे राइजिंग राजस्थान के जरिए दुनिया के देशों को राजस्थान आमंत्रित करने का, यहाँ निवेश करने का, और जिस तरह का माहौल यहाँ पर बदला है, सिंगल विंडो सिस्टम, सरकार की जो नई नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ खासतौर पर इंडस्ट्री लगाने को लेकर जो जारी की गई हैं, वो तमाम नीतियाँ कैसे हेल्पफुल साबित हो सकती हैं अगर अमेरिका का निवेश राजस्थान में बढ़े। और ये जो काफिला एक एक करके गाड़ियां यहां पर आती हुई और कुछ ही देर बाद हम इसी रोड पर दिखाएंगे उनका काफिला वापस होटल रामबाग लौटता हुआ। अगर आप देखिए जरा तस्वीरें, मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखा दें कि कैसे इस रूट से अब काफिला वापस होटल रामबाग के लिए लौटता हुआ। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर हैं। 2500 के करीब पुलिसकर्मियों का जाब्ता एयरपोर्ट से लेकर होटल रामबाग और रामबाग से लेकर आमेर फोर्ट तक लगाया गया है। चप्पे चप्पे पे कड़ी सुरक्षा है। और ठीक सामने आप देखिए एक दृश्य जो है वो आपको हवा महल का भी दिखाई दे रहा है। और इसी हवा महल के बगल से होते हुए वो आज सुबह निहारते हुए गए थे। हालांकि हवा महल जाने का उनका कार्यक्रम फिलहाल नहीं है, लेकिन इसी रूट से जब वो वापस आएंगे तो फिर हवा महल का एक व्यू जो है उनको फिर से दिखाई देगा। और हवा महल की भी अपने आप में वैश्विक तौर पर जो पहचान है वो जयपुर से जुड़ी हुई है। और इसी पहचान के साथ एक तरीके से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण, और अब कुछ ही देर बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे ये काफिला यहाँ से गुजरेगा। जी बिल्कुल सुशांत, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि आप लगातार हमें वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है उसके बारे में दिखा रहे हैं। लेकिन सुशांत, एक मैं आपसे जरा आपका टेक इस पे लेना चाहता था कि व्यापार संबंधों पर अपने विचार साझा करेंगे जेडी वैंस साहब, और बिजनेस समिट में वेंस भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर बातें होंगी। राजस्थान को इससे कितना फायदा होने वाला है, जैसा आप बता रहे थे, वो हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। देखिए, राजस्थान को लेकर मैं जो बता रहा था कि कैसे राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि दुनिया के तमाम देश राजस्थान आएँ, यहाँ निवेश करें। यहाँ माहौल को बेहतर करने में सरकार ने कई नई नीतियाँ जारी की हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुनिया के कई देशों में गए भी थे, अलग अलग जगह उन्होंने रोड शो किए, समिट किए, चाहे वो लंदन में उनका कार्यक्रम हो, जापान में हो, कोरिया में हो, सिंगापुर में हो। इन सभी जगह जाने का मकसद यही था कि वैश्विक तौर पर राजस्थान अब निवेश के लिए सबसे बेहतर राज्यों में से एक है। कानून व्यवस्था के लिहाज से स्थितियां बहुत बेहतर हैं। और कैसे जो पानी, बिजली या जो सड़कों का जाल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिहाज से। तो ऐसे समय में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ जब सीएम मिलेंगे, डिप्टी सीएम की बात होगी, राज्यपाल मिलेंगे, तो इन मुद्दों पर जरूर चर्चा होने वाली है। और चूंकि ये बड़े मुद्दे हैं, बड़े मसले हैं, तो डिटेल डिस्कशन तो नहीं, लेकिन कल जब वो पीएम मोदी से मिले थे तो निश्चित रूप से आने वाले जो संबंध हैं भारत और अमेरिका के, खासतौर पर आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण के लिहाज से, उन पर बात हुई होगी। बिल्कुल सुशांत, और हमने दिखाया कि कैसे स्वागत किया गया, पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया जेडी वैंस जी का, उनके परिवार का। लेकिन अभी और स्वागत बाकी है, कठपुतली नृत्य होना बाकी है सुशांत, लोक संगीत, पारंपरिक पोशाक और भोजन का भी आयोजन किया जाएगा। तो उसके बारे में क्या कुछ बताएं आप हमारे, कैसे वहां पर कब होगा ये सब?
देखिए, आमेर महल से उनका अभी वापस लौटने का कार्यक्रम है और जो तस्वीरें हमने देखी उनके वेलकम की, रेड कारपेट बिछाया गया, हथनियाँ पुष्पा और चंदा ने उनका वेलकम किया, सलामी दी, उनके सामने कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया गया, राजस्थानी फोक म्यूजिक की तस्वीरें हमने देखी, आमेर महल के विजिट करते हुए उनकी तस्वीरें हमने देखी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ वो जब मिल रहे थे तो वो बॉन्ड भी हमने देखा और कैसे दोनों ने उनका स्वागत किया, राजस्थान की जो संस्कृति है उससे रूबरू करवाया और बच्चों के साथ वो बाकायदा महल का उन्होंने भ्रमण किया है। बेटी को गोद में लिए हुए उनकी तस्वीरें हमने देखी थी और कैसे वो बच्चों को समझा भी रहे थे बीच बीच में, ये बताते हुए कि आमेर का इतिहास क्या है या जिस तरह की तस्वीरें वो देख पा रहे थे राजस्थानी नृत्य की या फोक म्यूजिक की, उसके पीछे महत्व क्या है। और चूंकि उनका मकसद यही था राजस्थानी कला संस्कृति से रूबरू होने का, और इससे बेहतर जगह, आमेर से बेहतर जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती। अपने आप में एक बहुत लंबा इतिहास, समृद्ध इतिहास रहा है, कछवाहा वंश की राजधानी रही है और वहाँ से अब वो वापस लौटेंगे और लौटते ही सीधा वो वापस होटल रामबाग जाएंगे और रामबाग में लंच के बाद उनका कार्यक्रम RIC जाने का है। तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ गाड़ियों का मूवमेंट अभी दिखाई दे रहा है, वो दिखाते हुए, और काफिला यहाँ से गुजरेगा और ये पूरा इलाका फिलहाल बंद कर दिया गया है। और ये देखिए वापस लौटने की उनकी तस्वीरें, उनका काफिला वहाँ से रवाना होकर माणक चौक से होते हुए करीब 10 मिनट का समय लगेगा उन्हें होटल रामबाग पहुँचने में और वहाँ पर उनका लंच का कार्यक्रम और फिर वो RIC जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वो जिस मकसद के साथ राजस्थान आए थे, जिस राजस्थानी कला को, राजस्थान के इतिहास को, राजस्थान की जो वास्तुकला है उसको समझने के लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। और उनके चेहरे की स्माइल, खासतौर पे बच्चों के साथ उनका जो बॉन्ड और बच्चों को लेकर वो जिस तरह से विजिट उन्होंने किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। और उनके काफिले की बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा काफिला, उसमें 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ तो अमेरिका की हैं। अमेरिका का विशेष विमान इन सिक्योरिटी दस्ते को लेकर यहाँ 2 दिन पहले पहुँच गया था और पूरे इलाके को एक तरीके से उन्होंने कवर किया था। राजस्थान जयपुर पुलिस की स्पेशल गाड़ियाँ, जयपुर ट्रैफिक की इसमें स्पेशल गाड़ियाँ इस बेड़े में शामिल हैं और पूरा इलाका, चारदीवारी का क्षेत्र, खासतौर पे एयरपोर्ट से लेकर आमेर तक पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया। और एक एक करके काफिले की गाड़ियाँ हम तस्वीरों में दिखाते हुए और यहाँ से उनके जाने के बाद फिर से वापस ट्रैफिक को शुरू किया जाएगा। और JD वैन्स करीब अगर हम बात करें तो 1.5 घंटे से ज़्यादा समय उन्होंने ये पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की गाड़ी यहाँ से निकलते हुए पीछे उनके पीछे दूसरे अधिकारी यहाँ से रवाना होते हुए और एक एक करके काफिले की जो गाड़ियाँ हैं वो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।